चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या लिखा है, एक्सप्लेन द वेरियस ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। सर आपको ड्यूटीज बतानी है किसकी, एजेंट की, जो कि उसको करने पड़ेंगे प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल कौन होता है? सर इज द, जैसे हो गया प्रिंसिपल एक पर्सन है जिसके बिहाफ पर एजेंट काम करता है, जिसके अंडर एजेंट काम करता है। तो प्रिंसिपल कौन हो गया? एक पर्सन जिसके अंडर एक एजेंट काम करता है एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। डायरेक्शन कौन देता है? प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिया एजेंट को, और एजेंट ने जो उसको डायरेक्शन मिली उस हिसाब से वो काम करके देता है। बेटा किसको काम करके देगा? प्रिंसिपल को काम करके देगा। तो मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल उसका कोई सामान था, मान लो वो बनाता था मोबाइल फोन्स, ठीक है। उसने अपने एजेंट को बोला कि तू भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके मेरे मोबाइल फोन को क्या कर, सेल कर। जितने तू मोबाइल फोन बेचेगा उस हिसाब से तेरे को हर एक मोबाइल फोन पे मैं कमीशन दूंगा। क्या पे करूंगा? तेरे को कमीशन पे करूंगा। तो ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, तो ये जो एजेंट है इसकी क्या ड्यूटीज है अपने प्रिंसिपल के लिए? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ने जो बात जो बोली वो बात आपको माननी पड़ेगी। एजेंट मस्ट कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। लेटर का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन ही मस्ट फॉलो द कस्टम्स ऑफ बिजनेस। अगर कुछ डायरेक्शंस नहीं मिली, किससे, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बताया, तो भाई उस बिजनेस के अकॉर्डिंग, उस बिजनेस के कस्टम्स के हिसाब से जो चलता है, ठीक है, जैसे रीति रिवाज है उस बिजनेस की, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को करना पड़ेगा। प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी वेयर द एजेंट इज कंडक्टिंग सच बिजनेस, तो उस लोकेलिटी के हिसाब से उस बिजनेस के अंदर जो चलता है वैसे उसको एक्शन लेने पड़ेंगे, जिसके बारे में उसको प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बता रखा। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों को बिजनेस लॉ की तैयारी करवा रहा हूँ, उसके अंदर मैं आप सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, अब जैसे रिटन प्रैक्टिस, ठीक है, रिटन प्रैक्टिस, सर आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो कुछ चीजें मैंने बता दी, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप लोग खुद समझ जाओगे सर, क्योंकि आप छोटे तो बच्चे हो नहीं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हो गए एकदम ग्रेजुएशन लेवल के। तो कुछ चीजें बिना बताए भी आप लोग समझ जाते हो पढ़ाई के अंदर। अब जैसे मैं आप लोगों को अगर अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो आप ये तो जानते ही हो, अगर मैं ना भी बोलूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपको पता है भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट सिर्फ किसके साथ आता है? प्रैक्टिस के साथ आता है। इफ द एजेंट एक्ट अदरवाइज, अगर एजेंट ने कुछ डिफरेंट वे में क्या करा सर, एक्ट करा, मतलब जो कि उस बिजनेस में कॉमन नहीं था, जो कि उस बिजनेस में कॉमन नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। एंड द प्रिंसिपल सस्टेन्स अ लॉस, और उसकी ऐसी एक्ट के वजह से जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, प्रिंसिपल को क्या हो गया, लॉस हो गया। द फॉर्मर, द एजेंट मस्ट कॉम्पनसेट द प्रिंसिपल फॉर इट, तो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। Okay. तो जो एजेंट है ना भैया उसको लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, किसको? प्रिंसिपल को। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट टू द प्रिंसिपल इफ फॉर एनी, अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है वो प्रॉफिट देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। ही विल ऑल्सो लूज हिज रेम्यूनरेशन, he will have no, he will have to account for the profits to the principal if there are any, he will also lose his remuneration। कल को अगर जो बोला था उसको उसने वो नहीं करा, तो अगर मान लो वो सैलरी पे रख रखा है तो हम उसको सैलरी भी नहीं पे करेंगे। रेम्यूनरेशन क्या होती है? सैलरी। मान लो ए एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन फॉर बी अ बिजनेस, तो ए ने बी को रखा, तो बी कौन था? ए का एजेंट। इन विच इट इज अ कस्टम टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके अंदर कस्टम क्या था भाई, समय समय पर तू मेरे पैसे क्या करता, लगाता रहे at interest the money will have be in hands omits to make such an investment। तो ए ने बी को पैसे दिए थे कि भाई तू समय समय पर मेरे पैसे क्या करता रहे, हर हफ्ते भर में या 5 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहे, वो नहीं कर रहा था। ए मस्ट टेक गुड्स टू बी the interest usually obtained by such investment, a must take good to b the interest usually obtained by such investment। अब b जो है उसको क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा था बी आपके बिहाफ पर, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे लगता है, मान लो आपने किसी को पैसे दिया, वो आपके बिहाफ पे पैसे लगा रहे हैं, अब उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा वो बंदे को प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा ना, ये चीज लिखा हुआ है। ड्यूटी टू एक्ट विद स्किल्स एंड डिलीजेंस, भैया आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से, डिलीजेंस के हिसाब से, सोच समझ के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आपको बोला कि जाओ इस प्रोडक्ट को बेचो, अब आप कैसे बेचोगे वो आपकी खुद की क्या है, मेंटल स्किल्स, वो आपकी खुद की क्या है, स्किल्स। मैं थोड़ी सी बातें बता दूंगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या अच्छा बोल सकते हो, क्या बुरा बोल सकते हो, ठीक है। बुरा तो क्या ही बोलेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या अच्छा बोल सकते हो, लेकिन फिर
आपकी खुद की अपनी पर्सनल स्किल से आप कैसे सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो। द एजेंट मस्ट कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद एज मच स्किल एज इज जनरली possessed by person engaged in the similar business unless the principal has notice of his want of skills। तो मतलब जो इस बिजनेस के लिए स्किल्स चाहिए उतनी स्किल्स के साथ एजेंट को काम करना पड़ेगा। कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए प्रिंसिपल को कोई दूसरी स्किल्स चाहिए एजेंट के अंदर, तो भाई तू फिर वो वाला एजेंट हायर कर जिस चीज की तेरे को स्किल्स चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को स्किल्स चाहिए उस एजेंट की जो जाके क्या करे, सेलिंग करे, तो मैं एक ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसके पास सेलिंग की क्या हो, स्किल्स हो सर। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मेरे बिहाफ पे क्या करे, पैसे कलेक्ट करके आए लोगों से, तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए हु इज ट्रस्टवर्दी। तो ए एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट, sell to B on credit without making the proper and usual inquiries as to solvency of B. B at the time of such sale is insolvent. A must make compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained। तो A एक एजेंट था, उसको सामान बेचना था फॉर सेल ऑफ गुड्स, हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट, उसके पास अथॉरिटी थी कि वो सामान किस पे बेच सकता था, उधार पे बेच सकता था। तो मान लो ए एजेंट था जो कि सामान उधार पे बेच सकता था अपने प्रिंसिपल का। अब वो सामान बेचने के चक्कर में, क्योंकि इन लोगों का ना टारगेट होता है कि भाई तेरे को इतना बेचना है, बेचने के चक्कर में उसने सामान किसको बेच दिया, बी को बेच दिया क्रेडिट पर, विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरीज। ये भी नहीं देखा कि बी कैसा बंदा है कैसा बंदा नहीं है। बेटा बी का जो है ना बैंक में डूब रखा था, वो कर्जों में क्या हो रखा था, डूब रखा था, और उसको और उधार पे दिया है। अब उधार पे दिया है, उसके पास तो ऑलरेडी लाइबिलिटीज इतनी सारी है, वो कैसे पे ऑफ करेगा। तो बी एट द टाइम ऑफ सच सेल, बी क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, इसका बैंक करप्ट हो गया ये। ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल। अब भैया ए, तू एक ऐसे बंदे को सामान बेच आया जिसकी हालत वैसे ही खराब थी और वो भी उधार पे, चल कैश में बेचे आता तो हमें क्या दिक्कत थी, किस पे बेच रहा, उधार पे। अब ये जो है पैसे नहीं आए बी से, बी ने पैसे दिए ही नहीं भैया, उसके पास थे ही नहीं पैसे। तो अब ए जो एजेंट है ना, वो ये जो लॉस जो है किसको पूरा करके देगा, अपने प्रिंसिपल। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, तो भाई जो भी तूने सामान बेचा करा उसका एक प्रॉपर क्या बनानी है, आपको एक अकाउंट्स बनाना। एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। तो एजेंट को अकाउंट शेयर करने पड़ेंगे किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। ही मस्ट एक्सप्लेन दोस अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूस द वाउचर्स इन सपोर्ट ऑफ द एंट्रीज। तो जो भी इसने सेल्स कर रखी है उसके बिल्स वगैरह सारे दिखाने पड़ेंगे एजेंट को, दिखाने पड़ेंगे किसको, प्रिंसिपल को। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, in case of difficulty it is the duty of agent to use all the reasonable diligence in communicating with the principal। कोई दिक्कत में फंस गया तो पहले किससे मदद ले, प्रिंसिपल से, उससे पूछ क्या चाहते हो सर, उसके डायरेक्शंस के हिसाब से तेरे को काम करना है। तूने अपने खुद से अगर दिमाग लगा के करा, कल को फंस गया तो सारा लॉस किसका हो जाएगा, एजेंट का। इट इज ओनली इन एन इमरजेंसी वेयर देयर इज नो टाइम टू कम्युनिकेट, कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी जहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दैट ही मे एक्ट बोनाफाइड, तो वहां पे उसको खुद से क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। बोनाफाइड मतलब सोच समझ के, ऐसा सोच के ये सामान तेरा ही है, तू ही इसका क्या है, मालिक। ऐसा डिसीजन ले जो कि प्रिंसिपल लेता, ठीक है, वो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा, ये एजेंट, विदाउट कंसल्टिंग द प्रिंसिपल। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, किसी भी पार्टी से खुद से आपको क्या नहीं करनी, ट्रांजेक्शन नहीं करनी। सबसे पहले प्रिंसिपल के साथ आप क्या करोगे, बात करोगे। द रिलेशनशिप ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजेंट इज ऑफ फिड्यूशियरी कैरेक्टर। फिड्यूशियरी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, गुड फेथ। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे जो एजेंट है मेरे लिए अच्छा ही कुछ कर रहा होगा, बुरा तो करेगा नहीं। एन एजेंट देयरफॉर should not deal on his account and should not do anything which may indicate a clash between his interest and duties। मतलब उसको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि दिखाए कि भैया तुम अपोजिट चल रहे हो अपने इंटरेस्ट और ड्यूटीज। मतलब आपकी ड्यूटी थी सामान को बचा के रखना है, महंगे से महंगे प्राइसेस के अंदर बेचना है, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए उस सामान को क्या कर दिया, सस्ते में बेच दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आ जाए। हेलो, ठीक है सर। तो मतलब ऐसा इंटरेस्ट मतलब उसका खुद का फायदा और वर्सेस उसकी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या बोलती है, तो इनके बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी के बारे में ही सोच रहा है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है और कंपनी को, प्रिंसिपल को किस में डाल रहा है, ऐसा नुकसान के अंदर डाल रहा है। एन एजेंट शेल हैव टू पे ऑल द बेनिफिट्स टू द प्रिंसिपल, उसको सारे प्रॉफिट्स बेनिफिट्स किसको देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल को, विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द डीलिंग्स ऑन हिज अकाउंट, जो कि हुआ अपने खुद के किसी के साथ डील करके। जैसे मान ले बहुत बार बिजनेस के अंदर होता है ना, लोग बाग क्या कर देते हैं,
गोडाउन है जी सर, बहुत बड़ा गोडाउन है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है इतनी सारी। वो बंदा एक छोटा सा गोडाउन के अंदर काम करता है, वो डेली थोड़ा सामान लेकर जाता है गोडाउन से और मार्केट में जाके क्या कर देता है, सेल कर देता है। वो सोचता है मालिक को पता क्या चलेगा, इसके पास तो खुद इतने सारे पैसे, इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है, क्या पता चलेगा। मान लिया गोडाउन है जो पॉलिथीन का गोडाउन है, किसका गोडाउन है, पॉलिथीन का। एक पॉलिथीन की वैल्यू क्या होती है, 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा से ज्यादा। अब पॉलिथीन ही पॉलिथीन भरी पड़ी है। वो बंदा डेली क्या करता है, एक पैकेट लेकर जाता है जिसके अंदर कम से कम पॉलिथीन के 100 पीसेज होते हैं और उसको मार्केट में जाके क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो भैया ये तो क्या हो गया ना, गलत हो गया। या एजेंट है, उसका एजेंट वो क्या कर रहा है, बेच तो ज्यादा सामान रहा है लेकिन बताता कम है प्रिंसिपल को। मान लो वो 100 पैकेट बेचता है, बताता सिर्फ कि मैं 90 पैकेट्स बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इन लोगों की क्या चल रही है सर, ये लोग अपना बेनिफिट देख रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल किस में चले जाए, लॉस में चले जाए। ए डायरेक्ट बी, ए ने बी को बोला जो कि उसका एजेंट है, टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम। तो ए ने बी को बोला भाई तू मेरे लिए एक घर खरीद दे। बी टेल्स ए दैट इट कैन नॉट बी बॉट एंड बाइज द हाउस फॉर हिमसेल्फ। तो बी ने क्या करा, ए को कि भाई आप नहीं खरीद पाओगे, कोई घर था उसने अपने लिए घर खरीद लिया लेकिन बी नहीं। ए में ऑन डिस्कवरिंग दैट बी हैज बॉट द हाउस कंपेल हिम टू सेल इट टू ए एट द प्राइस ही गिव फॉर इट। तो क्या बोलेगा, भाई मैंने तेरे को बोला था ना मेरे लिए घर खरीद ले, घर तू खरीद के बैठ गया, तूने अपना फायदा देख लिया जबकि मैंने तेरे को बोला था। तो अब ए जो है प्रिंसिपल, वो उसको कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि तू मेरे को ये घर सेल कर क्योंकि तूने मेरी डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं करा। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। मैंने प्रिंसिपल हूं, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दी, पावर दी किसको, एक एजेंट को, कि तू मेरा सामान गोडाउन से निकाल के क्या कर सकता है, बेच सकता है जब तेरे को मन करे। उस एजेंट ने आगे अपने नीचे एक छोटा सा एजेंट और रख लिया। मान ले मैं उसको एक सामान को बेचने के 100 रुपए देता हूँ, वो कहने लग गया छोड़ना कौन धूप और गर्मी में निकलेगा, मैं एक और बंदे को रख लेता हूँ, मैं उसको 50 रुपए दूंगा। तो मेरे पास प्रिंसिपल से कितने पैसे आए, एजेंट को 100 रुपए, उसने अपने आगे एक और एजेंट रख लिया, सब एजेंट जिसको बोलते हैं। तो मान लो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को रखा, एजेंट को क्या बोला, तू जितना भी सामान बेचेगा मैं तेरे को हर एक सामान पे कितने पैसे दूंगा, 100 रुपए कमीशन दूंगा। इस एजेंट ने अपने नीचे एक और एजेंट रख लिया, उसने उस बंदे को क्या बोला कि भाई तू जितना भी सामान बेचेगा मैं तेरे को कितने दूंगा, 50। एक्चुअल में बेचता ये था, ठीक है, 100 रुपए इसके पास आते थे, आगे 50 रुपए देता था और इसके जेब में कितने पैसे जाते थे, मौज के 50 रुपए जाते थे हर एक सामान जो भी बिकता था। तो भाई आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी पावर्स किसी और दूसरे बंदे को दे दो, नहीं, पहले आपको किससे पूछना पड़ेगा, प्रिंसिपल से। तो एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, एजेंट अपनी पावर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस ऑथराइज्ड, किसने ऑथराइज कर रखा है, अनटिल ऑथराइज्ड और वारंटेड बाय यूज ऑफ ट्रेड और नेचर ऑफ एजेंसी। मान लो कोई एजेंसी ऐसी है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अपने नीचे क्या बनाने हैं, एजेंट्स बनाने हैं। अब जैसे एक बिजनेस आता था पीछे करके, क्रीम वगैरह साबुन वगैरह जो बेचने का, कि आपको अपने नीचे क्या बनाने, एजेंट्स। वो एजेंट जितना भी सामान बेचेंगे तो आपको भी क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। तो कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना है, तो आप अपने नीचे क्या बना सकते हो, एजेंट्स बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे आप एजेंट्स बना सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसी कंपनीज है जहाँ पे नहीं बना सकते, तो आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा किससे, प्रिंसिपल से। अब वर्क इंटरेस्टेड टू द एजेंट मस्ट बी डन बाय हिम, एक काम जो कि एजेंट को दिया गया वो सिर्फ कौन करके देगा सर, एजेंट ही करके देगा। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द इवेंट ऑफ प्रिंसिपल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और हिज डेथ। तो भैया प्रिंसिपल का दिमाग चल गया या प्रिंसिपल की डेथ हो गई, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कौन ख्याल रखेगा, उसके एजेंट्स। Duty to pay sum received for principal. Duty to pay sums received for principal. The agent is bound to pay his principal all sum received on account after deducting on his own claim. तो अपनी कमीशन माइनस करने के बाद जो भी पैसे आएंगे वो पैसे किसको देने पड़ेंगे, अपने प्रिंसिपल को देने पड़ेंगे। तो ये सारी क्या थी, ड्यूटीज थी किसकी, एजेंट की, अपने प्रिंसिपल के बेस। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर वो बोलता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ द एजेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तो ये वाले फटाफट से आप क्या करते हो, देखो पढ़ के देखो एक बार, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, अधिकतर इसमें से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास पे पढ़ते हैं।